हेलो बच्चों पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज़ योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर फिजिक्स फैकल्टी। आज से बच्चा लोग एक नई शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। जानते हैं किन लोगों के लिए? उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि यूट्यूब पर पढ़ करके हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव क्लासेस के अंदर आजकल मैं देख रहा हूँ इतना भसड़ मच चुका है बच्चा लोग, इतनी सारी चीज़ें होने लग गई है कि कभी कभी एज अ टीचर बहुत रोने की मन होता है कि हम लोग को जो पढ़ाने का मन भी होता है ना, कि लाइव क्लासेस के अंदर ऐसी बातें बोल दी जाती है, फिर लगता है कि यार क्या, लेकिन फिर भी मन मार करके हम लोग डेली लाइव क्लासेस करते हैं ना, आप लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चा लोग, जब मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी ना, तब से हमेशा से मेरे मन में सिर्फ एक सेगमेंट को लेकर के एक बहुत ज़्यादा कुछ करने की इच्छा होती थी, और वो ये है कि उन बच्चों के लिए करना है यार, जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, या उनको लगता है ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, या उन्हें लगता है कि सर आपसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, सर हमें ना प्यारा प्यारा वीडियो लेक्चर जैसा पहले कराते थे वैसा ही कराओ। ये एक साल वेदांतु पर लाइव क्लासेस लेते वक्त मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया, बिकॉज़ मैं अपने प्लेटफॉर्म एसएसपी पर भी पहले पढ़ाता ही था, अभी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन 700-800 रिकॉर्डेड वीडियोज़ थे बच्चा। और जब ये वीडियोज़ जाते थे ना बच्चों के पास, उनकी दुआएं मिलती थी, कमेंट देख करके दिल बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि आपको टीचर पूरा कंटेंट दे देता था। अभी भी लाइव क्लासेस के अंदर देते हैं, लेकिन वो एक हिस्सा है ना, स्टूडेंट्स का मन पर से विश्वास उठ जाता है कि नहीं, लाइव क्लासेस के अंदर तो बातें बहुत ज़्यादा होती है और पढ़ाई नहीं होती है। पर बच्चा, वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म पर ये जो चीज़ आपके मन में, या किसी के भी मन में, या किसी भी सेगमेंट, कोई भी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ चल रहा है, तो उसे दूर करने के लिए मैं एक और स्टेप आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ, हार्ड वर्क। वेदांतु पर ऑलरेडी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। इतने सारे प्रोजेक्ट और इतना एसएसपी प्लेटफॉर्म को हैंडल करने के बाद समय मेरे पास बचता नहीं है, लेकिन होता है ना कि मुझे आपके बाबा एसएसपी को हमेशा चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि 2023 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए और 2022 के लिए भी, जैसा कि आपको पता है, इस प्लेटफॉर्म पर नीट किक सीरीज़ में चला रहा हूँ अपने सभी टीम के साथ। वो चीज़ क्या है? फास्ट फॉरवर्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसके माध्यम से आपको चैप्टर का पूरा ओवरव्यू पता चल जाएगा, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखते हो लेक्चर्स के अंदर। लगभग 1.5 घंटे, 1 घंटे 15-20 मिनट के अंदर हम वो चैप्टर फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कराते हैं। नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को बायो बहुत अच्छा लगता है, केमिस्ट्री भी बहुत हद तक चल जाता है, लेकिन फिजिक्स में पता नहीं क्या होता है कि कुछ वक्त करने के बाद डर लगने लगता है। कभी रोटेशन मोशन नहीं आता, कभी फ्रिक्शन नहीं आता, तो कभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नहीं आते, तो कभी काइनेमेटिक्स परेशान करता है, तो कभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ क्वेश्चन परेशान करने लगते हैं। इनका समझ में नहीं आता कि यार सर याद कैसे करें। इन सब का एक सोल्यूशन है, लाइव क्लासेस जो डेली होगी बच्चा लोग आपके एसएसपी सर की, वो भी देखिए वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म पर। और इसके साथ साथ मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्री लॉन्ग टर्म कोर्सेस उन सभी बच्चों के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे वेदांतु के ऐप पर आकर के पढ़ो ही मत। यूट्यूब का सेगमेंट एक अलग सेगमेंट है, और वेदांतु एप्लीकेशन पर एनरोलमेंट लेकर के पढ़ना एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। ये वीडियो लेक्चर्स हर एक बच्चे की हेल्प करेगा, और जितने भी नीट के अंदर आपके फिजिक्स के सिलेबस है बच्चा, ये आपका एसएसपी हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। आज से ये पहला वीडियो जा रहा है, इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा। हर एक चैप्टर बहुत डिटेल में बच्चा इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाएगा, एंड यू विल रियलाइज दैट यू आर इन लव विथ फिजिक्स। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है बच्चा। टाटा स्काई जानते हो आप लोग, चैनल होता है टाटा स्काई, हाँ, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। आई वॉज टेकिंग द सेशन ऑन टाटा स्काई, जहाँ पर हम लोगों को रिकॉर्डेड देना होता था। तो मैं यूट्यूब पर भी लाइव पढ़ाता था, टाटा स्काई पर भी काम कर रहा था, इवन अभी भी कर रहा हूँ, जेईई मेंस एंड एडवांस वाले बच्चों को पढ़ा करके। इसी वक्त मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं अपने वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म वाले बच्चों के लिए करूँ, कि अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँ। लाइव चल रहा है, नीट किक चलता रहेगा, लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर्स होगी बच्चा, अगर तुम दिल से सुनोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, एंड यू विल रियलाइज़ कि सर हम दूसरे वीडियो के इंतजार कर रहे हैं। और डेली आपको लेक्चर्स मिलेंगे। अगर किसी कारण की वजह से, क्योंकि मीटिंग्स और शेड्यूल बहुत ज़्यादा मेरे बिजी होते हैं, किसी कारण की वजह से एक दिन मिस हुआ, तो भी मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि वीक में एटलीस्ट 4 लेक्चर्स यू आर गोना गेट फ्रॉम माई साइड, ठीक है? और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम। सो बच्चा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने दोनों हाथों को जोड़ करके, जितने भी लेक्चर्स जाएँ उन्हें बहुत प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्टेंट ये एसएसपी बाबा आपके लिए पूरा फ्री करने वाले हैं। वेदांतु के ऐप पर भी आप पढ़ सकते हो, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ, और आप यहाँ पर यूट्यूब पर मेरी तरफ से सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, स्पेशली नीट के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है? सो भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के आज नवरात्रि
देवी माँ का पहला दिन है, ठीक है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर 1 जो है बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत डिटेल में समझाऊंगा हर एक चीज़, आपको मज़ा आ जाएगा। आज मेन आपका मुद्दा होगा बच्चा लोग डायमेंशन फार्मूला, एंड चैप्टर है आपका यूनिट मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर परेशान मत होला सिलेबस को लेकर के, स्पेशली ये जाएगा 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बट 2022 वाले बच्चों का जो चल रहा है नीट किक, उनके साथ साथ 11th और बेस्ट करना है तो इनके साथ जुड़ेगा फ्री लॉन्ग टर्म कोर्सेज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है बच्चा लोग। और जब आपके कमेंट्स ज़्यादा आने लगेंगे, आपको लगेगा कि सर हम लोगों को एक लाइव भी करना है 2023 वालों के लिए, तो फिर मैं आ जाऊँगा, आप चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे तरफ से सारे वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री किए जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि सर आपसे पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है, सो वी आर इंटरेस्टेड in joining the batch for 2023। so मेरे प्यारे बच्चा, लाइव इंटरेक्शन, ऑनलाइन क्लासेस, फुल प्रैक्टिस, टेस्ट एनालिसिस, कंप्लीट असाइनमेंट एंड नोट्स, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास, ये सब कुछ हमारे ऐप पर प्रोवाइडेड होता है उन बच्चों के लिए जो एनरोलमेंट लेते हैं। तो आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, और एनरोलमेंट लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन को विजिट करना होगा, वहाँ पर सुप्रो कोड लगाइएगा, लिंक जो है दिया हुआ है, परचेज करके आप लाइव क्लासेस, डाउट आपके जो है वो, ये सब कुछ, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट, एवरीथिंग फॉर 2023। अगर आप 2023 के लिए अभी से ज्वाइन कर लोगे वेदांतु ना, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी नीट की प्रिपरेशन स्मूथली कैसे हो गई, ठीक है बच्चा। तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको लगता है कि आप फीस पे कर सकते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करो, और लगता है कि नहीं सर हम यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, हम आपके लेक्चर्स को देख करके समझ करके करना चाहते हैं, सो बस बच्चा वीडियो लेक्चर्स देखते रहा करो और आपका नीट का प्रिपरेशन होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग, मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा, ठीक है। सो चलिए, इसी के साथ साथ ड्रॉपर बैचेस भी चल रही हैं बच्चा लोग वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर, हमारे ऐप पर, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, लेट्स बिगिन द क्लास। चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। हैव यू एवर विजिटेड अ डॉक्टर? वॉट डज अ डॉक्टर डू विथ डिवाइस लाइक थर्मोमीटर? आप अक्सर बीमार पड़ते होंगे, कभी कभार हो जाता होगा, और जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो कहते होंगे डॉक्टर साहब हमें इंजेक्शन चोक दो। नहीं डॉक्टर साहब को आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहते इंजेक्शन चोक दो, सबसे पहले डॉक्टर चोक दो मतलब इंसर्ट कर दो भाई साहब। सो आप डॉक्टर को अक्सर जो है देखते होंगे कि वो आपके बुखार मापने के लिए बच्चा लोग हमेशा एक थर्मामीटर का यूज़ करते होंगे, कुछ इस तरीके का, ठीक है। बालक जो है शुक्ला जी है। तो ये चीज़ मैं क्या बताना चाहता हूँ, थर्मोमीटर ये कुछ मापता है। क्या मापता है? बुखार नहीं, टेम्परेचर मापता है। इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत सुंदर व्यक्ति है, हाँ हैंडसम पुरुष लग रहा है। तो यहाँ पर ये चल रहे हैं और ये दौड़ लगा रहे हैं बच्चा, ये भी ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं। हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन अ रेस? कैन यू रिकॉल द लेंथ ऑफ द रेस? जब आप रेस लगाते हैं, लेंथ को मापते हैं, सो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चा लोग? आपको पता है मैं किस जोन में लेकर के जा रहा हूँ? बात समझिए। पहले मैंने आपको थर्मामीटर दिखाया, वो कुछ मापता है, अपनी लेंथ को आप माप पा रहे हो, समझ पा रहे हो, किलोमीटर चला मैं, 2 किलोमीटर दौड़ा, 5 किलोमीटर दौड़ा। तो यूनिट एंड मेजरमेंट हैव एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड लाइक, ये जो चैप्टर पहले आप जो पढ़ने वाले हो उस चैप्टर की आत्मा क्या है, आप इसमें क्या सीखने वाले हो? इसके अंदर आप ये सीखते हो कि हम किसी चीज़ को मापते कैसे हैं, और मापने समय यूनिट कौन कौन सा होता है ना, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, कौन से यूनिट्स होते हैं, CGS क्या है, MKS क्या है, यही सब है। सो ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप, अ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, वाइल बिल्डिंग अ हाउस, घर बनाते वक्त, वाइल कंट्रोलिंग अ टेम्परेचर, इन अप्लाइंसेस, वाइल कुकिंग, ये सारी फील्ड जो हैं बच्चा लोग फिजिक्स के इस चैप्टर से रिलेट कर जाते हैं, ठीक है। आ रही है बातें सारी समझ में? जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ मिलेगा बहुत बेस्ट तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बच्चा लोग। ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम में मैं दे दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, और नहीं मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर नहीं मिला तो मैं वापस देखूंगा। अब आइए देखिए और समझते हैं। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी चीज़ को आप माप सकते हो उसे हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ को जिसको भी आप माप सकते हो बच्चा लोग, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लाइक वजन माप रहे हो, समय माप रहे हो, समय के बारे में सोच रहे हो, लेंथ माप रहे हो, टेम्परेचर मापन कर रहे हो बच्चा। सो एनीथिंग अराउंड अस जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं बच्चा, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। स्लोली यू विल रियलाइज दैट यू आर इन लव विद फिजिक्स। बातों को बहुत दिल से सुनना बच्चा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। हार्डवर्क आप लोगों के लिए है, लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी, और एक एक चीज़ों को नोट भी करते जाना है ना। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई। अच्छा,
आगे देखो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। ऐसे बीच बीच में मैं आपसे सवाल भी पूछते रहूँगा। सपोज यू हैव फीवर एंड गो टू डॉक्टर एंड डॉक्टर मेजर्स योर फीवर, सो इज़ फीवर अ फिजिकल क्वांटिटी? क्या लगता है आपको? अभी थोड़ी देर पहले बताया फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ है जिसे आप मापते हो। डॉक्टर ने फीवर को मापा, तो क्या फीवर फिजिकल क्वांटिटी है? व्हाट्स योर आंसर? 15 सेकंड में सोच के बताओ बच्चा लोग, यस और नो में। हाँ यस सर, पक्का? वेल आपका आंसर बच्चा लोग गलत है, क्योंकि सही जवाब है नहीं। डॉक्टर के पास जब आप वास्तव में जाते हो तो डॉक्टर वास्तविकता में आपके बुखार को नहीं मापता है, वो आपके बॉडी को टेम्परेचर को मापता है। उसी तरीके से आप कितने दुखी हो, आप कितने खुश हो, आपकी वाली छोड़ के चली गई तो आप कितने ज़्यादा खुश हो। आजकल का ज़माना ऐसा है, छोड़ के गई तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सारे बच्चे खुश। ठीक है, हाँ सिंगल इज़ गुड। सर आप तो कर ली एंगेजमेंट, बट सिंगल ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ओके, लाइव नहीं है इसलिए मैम सुन नहीं रही तो मैं बता देता हूँ, सिंगल बढ़िया है। हाँ जी बच्चा, तो जैसे सैडनेस को हम नहीं माप सकते फिज़िक्स में, आप जो है कितने ज़्यादा खुश हो बहुत ज़्यादा खुश है, सब नहीं मापा जा सकता। ठीक है, इमोशंस को आप नहीं माप सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, राइट। उसी तरीके से बुखार नहीं मापता है डॉक्टर, वास्तविकता में क्या चीज़ मापता है? हाँ टेम्परेचर। सो बच्चा देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, नो फीवर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअली डॉक्टर डिडंट मेजर फीवर, ही मेजर्स योर बॉडी टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड विच इज़ मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर, जो कि थर्मोमीटर से मापा जाता है। जस्ट लाइक फीवर, हैप्पीनेस, सैडनेस जो मैंने आपको बताया, एक्साइटमेंट आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। चमकीला बच्चा लोग, वंडरफुल। आगे बढ़िए, तो फिजिकल क्वांटिटी होते कितने तरीके के हैं? जैसे सर आपने कहा कि हम फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसे हम माप सकते हैं, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती है फिजिक्स में? 2 तरीके की होती है। एक होती है बच्चा आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड होती है आपकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सुन लीजिए ध्यान से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज स्पेशल क्वांटिटीज है, मूलभूत मात्रक, भौतिक राशि हिंदी में। और डेराइव्ड वो होते जो कि फंडामेंटल से बनता है। अब फंडामेंटल में स्पेशली 7 क्वांटिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। जैसे बोलते हैं ना कि ये स्पेशलिस्ट है, यही लोग मेन है और इनसे ये बना है। उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब हुआ ये स्पेशल है, इससे ये बना है। गॉट माय पॉइंट? चलो, तो डेराइव्ड क्या है? जो फंडामेंटल से बनता है। और फंडामेंटल कौन है? जो कि स्पेशल है। और स्पेशल में कितने टोटल? 7 लोग हैं, देखिए आपके सामने हैं। तो लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, इन सब के बारे में आप सुनते भी रहे होंगे बच्चा और जानते भी हो। पहली बार देखने वाले बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर करंट, फिर टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। छोटी सी बात, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। इट्स लाइक अरे मुरी मायरे, वाव वाला बच्चा लोग, क्या इट इज़ समथिंग लाइक वाव वाला डेफिनेशन। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है और स्लाइड बना है हमारे ही मित्र निखिलानंद महाराज ने, जिसे आप जब जानते ही हो, तो बहुत बढ़िया बनाते हैं ये सारी चीज़ें, कंटेंट। तो फंडामेंटल वो है जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, ये सब वो लोग हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, स्पेशल लोग हैं भाई साहब, इनकी बड़ी ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा, लेंथ का जो यूनिट होता है बच्चा लोग मीटर होता है, मास का होता है केजी, टाइम का होता है बच्चा लोग सेकंड, करंट का होता है एम्पियर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, जिसे हम लोग कहते हैं सीडी। बेसिक बात जिसे आपको याद रखना चाहिए। नीट में कैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो आज ये इंट्रोडक्शन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बात, तो ये हो गई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब देखिए डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी है, आइए देखिए। सो बच्चा लोग, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जैसे जो फंडामेंटल पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो जो डिस्टेंस था वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। कितना बढ़िया सुंदर तरीके से समझाया गया। मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चा, फिजिक्स में आप 170 प्लस लेकर के आ जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप डेली वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करोगे, जो रिकॉर्डिंग जा रही है और नीट की जा रही है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। कितना बढ़िया बेहतरीन लिखा हुआ है। जो फंडामेंटल है, डिस्टेंस भी, टाइम भी फंडामेंटल है और इन दोनों से मिलकर के बना है स्पीड, इसीलिए स्पीड को बोला जाएगा बच्चा लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे बड़े सारे हैं, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास डिपेंड कर रहा है इस पे, फंडामेंटल पे। सो जितनी भी क्वांटिटीज़ है जो डिपेंड करती है बच्चा पार्टी किन किन चीज़ों पर,
फंडामेंटल पर, उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड। ऐसे दुनिया भर के फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ऐसे दुनिया भर के आपके फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं जो धीरे धीरे आगे चलते, आप जब बढ़ते चले जाओगे अपने 2023 की प्रिपरेशन के लिए तो आगे आते जाएंगे। ठीक, चलो तो ये रहे एग्जाम्पल्स कुछ। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसलिए लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम लेंथ का क्यूब हो गया। फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बच्चा आप लोगों का वही लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है, फिर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया आपका क्या हो, फोर्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन में एरिया तो है ही, ये देखो सर घबराओ मत, ये देखिए, तो प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन ए, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन एंड देन एरिया, तो मास का तो हो गया आपका, मास एज इट इज़ है, एक्सीलरेशन आपका लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर ये होना चाहिए मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पर थोड़ा सा मीटर स्क्वायर भी कर देते हैं। अच्छा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स ma, वॉल्यूम m क्यूब, लेंथ का क्यूब, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते चले जाओगे, स्पेशली मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत बेहतरीन जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स भी मैं आपको बनाऊंगा, चिंता मत करिए, उस पर भी वीडियोस आ जाएंगी। तो ये चीज़ हो गई, राइट। तो ये कौन सी चीज़ें हो गई, ये हैं आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। चलो बच्चा, तो हमें क्या क्या समझ में आ गया अब तक, बेसिक चीज़ें हमने सीखी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह का होता है, फंडामेंटल डिराइव्ड, फंडामेंटल टोटल 7 और डिराइव्ड वो है जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, और ये आपके सामने एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर दीजिए बच्चा पार्टी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, doesn't depend on the method of measurement, is more in SI system than in CGS system, directly proportional to the fundamental units of mass, length and time. So the magnitude of any physical quantity, इनमें से क्या ऑप्शन होगा, सोच समझ के दीजिए जवाब मेरे लाल बाल गोपाल। बोलो बच्चा लोग, डन। सही आंसर क्या है, सेकेंड। डजंट डिपेंड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है आप उसको कैसे मापते हो उस पर थोड़ी ना डिपेंड करता है। डजंट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, अरे भाई साहब मैं कैसे भी माप सकता हूँ, और मैग्नीट्यूड कितना है वो उस बात पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा, इसलिए करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन है। अब देखिए बच्चा समझिए, पेनवा हमारा गिर गया। हाँ, फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी वी हैव टू कंपेयर इट विद सम रेफरेंस, वी कॉल इट यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए आपको एक रेफरेंस का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आज के समय में आ गया है फुलपट्टी, स्केल, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों को अगर 1 मीटर करना होता था, कपड़ा लेना होता था तो ऐसे हाथ फैला देते थे, ये 1 मीटर है और ये आधा, ये 2 मीटर है। लेकिन ज़रा सोचिए, WWE तो देखा होगा आपने, अगर मान लो द ग्रेट खली 1 मीटर मापेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा आपको। काहे उनका हाथ यहाँ से लेके वहाँ तक है, एक है आपका गुजरात में, तो दूसरा का जो है बच्चा लोग इधर मेघालय में, इतना बड़ा हाथ है उनका, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, हर लोग पहले पैरों का भी यूज़ करते थे, फुट स्पान जिसको बोलते हैं। किसी चीज़ को मापना हो तो लोग पैर से 1 बित्ता 2 बित्ता ऐसे करते थे। अब सोचिए अगर विष्णु भगवान ही आ जाए तो सीधा पृथ्वी को ही माप ले, ओ सारा का सारा उन्हीं का हो गया भाई साहब। तो ये पहले लोग जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए इन सब रेफरेंस का यूज़ करते थे। ऐसे जैसे मान लीजिए ये 1 बित्ता, अब मान लो कोई छुटकू सा आ जाए तो घबराल बिकराल टाइप, तो उसका हथवा एकदम छुटकू सा होगा तो उसका कितना होगा, अरे तो उसको कंपास पूरा मिलेगा नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सब जो पहले के तरीके थे थोड़े गलत थे, इसीलिए स्टैंडर्ड तरीका बनाया गया कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट रखते हैं। आर यू पीपल गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे ये देखो हैंड स्पान है, फुट स्पान है, लेकिन ये सब तरीका थोड़ा गलत होता था। लेंथ ऑफ द मैथ्स टेक्स्ट बुक इन 2 हैंड स्पान, अब वही चीज़ है कि किसी का ये 2 में आ गया लेकिन किसी का इत्तू सा ही हाथ होगा, तो फिर असली में आप किताब को अगर इसी तरीके से मापने का सिस्टम रखा जाता तो इंग्लैंड के हाथ का लोगों का अलग, चाइनीज़ के लोगों का हाथ अलग, तो अलग बुक हो जाता। भारत के लोगों का हाथ अलग, हरियाणा में एकदम बड़े बड़े हाथ है तो भाई साहब अलग अलग, तो बड़ा नाइंसाफ़ हो जाता। ठीक है, इस वजह से क्या है बच्चा लोग, एक सिस्टम लाया गया, सम ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो उस तरीके का। फिर ये 2 किलो का है तो भाई साहब 2 किलो का, ये लेंथ है तो लेंथ, मतलब कि अगर आप इंग्लैंड में है तो 2 किलो के लिए भी यही बाटा यूज़ करेगा, बाटा ये
ठीक है। ये जो टिप पट्टी है बच्चा लोग, इसी की सहायता से हम फिक्स जान पाएंगे कि यार 1 सेंटीमीटर कितना, 2 सेंटीमीटर कितना। ये जो वर्ड आ रहा है ना सेंटीमीटर मीटर, वो इन सब चीज़ों से आएगी। पहले लोग कितनी गलतियाँ करते थे और फिर धीरे धीरे लोग समझ पाए कि यार अगर हम ऐसे रेफरेंस का सहायता लेंगे तो फिर चीज़ें सही नहीं जाएंगी, तो चीज़ें गलत हो जाएंगी, है ना। इसलिए ऐसा किया गया। अब जैसे बच्चा लोग एक और एग्जाम्पल देखो, सपोज वी मेजर द लेंथ ऑफ रॉड एंड राइट लेंथ 28। अब मान लीजिए कि हम एक रॉड का मापन करते हैं, वी आर डूइंग अ मेजरमेंट ऑफ अ रॉड एंड वी आर राइटिंग 28। अरे बट 28 क्या? 28 कुकुर, 28 हाथी, 28 घोड़ा, 28 सियार, खसी, बैल, क्या? आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? बट 28 क्या? मीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, सो वी शुड ऑलवेज एक्सप्रेस अ मेजरमेंट विद द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसीलिए किसी भी चीज़ को जब आप मापते हो तो उसके साथ उसका यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना असली में वो है कितना। एक बंदा बोलेगा 28 सेंटीमीटर, नहीं एक चचा बोलेंगे 28, दूसरे के चचा बोले हमारा वो 28 आया, लेकिन चचा मीटर में मापे हैं, दूसरे चचा सेंटीमीटर में मापे हैं, तो हो गई गलती, है ना। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या है बच्चा? कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेट दिया गया है फिजिक्स में कि आप फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे एन यू इंटू यू से, जहाँ पे एन आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है, और यू आपका क्या है बच्चा? यूनिट है। 28 मीटर, तो ये जो 28 है वो मैग्नीट्यूड है, और ये जो यू है वो आपका क्या है? यूनिट। बोलिए पिक्चर क्लियर बच्चा पार्टी? समझ में आया मेरे लाल बाल गोपाल? लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। यस, दैट्स ग्रेट। चमचम चमकीला, लागिला लागिला लागिला, वाह, आनंद की अनुभूति। सो इफ वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इन मोर देन 1 यूनिट देन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड इन यूनिट इज कांस्टेंट। ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को भी समझिए। अलग अलग यूनिट्स होते हैं। जैसे कोई बोलता है 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर, दोनों तो एक ही चीज़ है। फिजिक्स इसे ये कह रहा है कि क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये है आपका N1, ये है आपका U1, ये है आपका N2, ये है आपका U2। डन। तो आप बताइए कि 1 मीटर की जो वैल्यू है 100 सेंटीमीटर के बराबर ही है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज N1 इन U1 यूनिट एंड N2 इन U2 यूनिट, तो फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी। Q इज गोना बी कांस्टेंट। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। ऑलराइट माय डियर बच्चा पार्टी, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि यार ज़रूरत ही क्यों पड़ी इन सब चीज़ों की, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो उसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक फार्मूले की हम डिस्कशन करते हैं विच इज़ अ फोर्स, है ना। बचपन में ही पढ़ा होगा आपने। बचपन मतलब सर पैदा हुए थे तब? नहीं, 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा के अंदर सीखा होगा। तो आपने देखा होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन होता है बच्चा लोग चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज एक्सीलरेशन। अब जरा सोचिए, मास को हम माप सकते हैं किलोग्राम में भी, ग्राम में भी, पाउंड में भी। वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, फीट पर सेकंड में भी माप सकते हैं। टाइम हुआ को माप सकते हैं सेकंड में, मिनट में और आर में, कोई भी हो सकता है। मान लो हमारे क्लास में एक बहुत फेमस बच्चे हैं, एडिटर हैं हमारे टीम के साथ, शुक्ला जी, और उनके साथ जो है उनकी मेहरारू, जिन्हें मैं कहता हूँ शुक्लाइन। तो ये शुक्ला और ये शुक्लाइन। शुक्ला जी कहते हैं ए शुक्लाइन, हम मसवा को जो है ग्राम में लेंगे, और शुक्लाइन कह रही है ए जी हम किलोग्राम में लेंगे। फिर शुक्ला कह रहे हैं हम वेलोसिटिया को जो है लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो सोचिए, यहाँ लिया उन्होंने ग्राम, यहाँ लिया मीटर पर सेकंड। अब फिर शुक्लाइन ले रही हैं किलोग्राम, फिर कह रही हैं कि हम टाइम को पहले जो है सेकंड में आप लिए थे शुक्ला जी, तो हम ले रहे हैं मिनट में। तो आप ज़रा इमेजिन करो, क्या कोई परफेक्शन निकल के आ पाएगा? क्या कोई परफेक्ट चीज़ें हो पाएंगी? क्योंकि फिर अपनी मर्जी से कोई दुनिया में कहीं भी होगा, कोई कुछ भी मानेगा। एक बंदा ग्राम भी ले रहा है, किलोग्राम भी ले रहा है, कोई बंदा जो है टाइम को मिनट में ले रहा है, तो कोई बंदा सेकंड में ले रहा है। आप ले सकते हैं टाइम को सेकंड में भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं, आर में भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप टाइम को सेकंड में ले रहे हैं तो एक रूल होना चाहिए कि तब आप मास को ग्राम में लीजिए। एक रूल होना चाहिए। अगर आप वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं तो फिर टाइम को यहाँ पर देखो सेकंड में लेना चाहिए। वैसे टाइम सभी जगह पर सेकंड में ही होता है, अभी आप आगे देख लेंगे, बट एग्जांपल के तौर पर अगर मास को आपने किलोग्राम में लिया तो फिर वेलोसिटी को बच्चा लोग मीटर में लीजिए। अगर आपने मास को किलोग्राम में कर लिया और फिर वेलोसिटी को आप यहाँ पर फीट पर सेकंड ले रहे हैं तो फिर ये बहुत गलत हो जाएगा। मतलब एक फिक्स चीज़ होना चाहिए कि मास के लिए अगर हम किलोग्राम में जा रहे हैं तो लेंथ के लिए हम मीटर में जाएंगे।
अगर मास के लिए हम ग्राम में जा रहे हैं तो लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर में जाएंगे, इसीलिए ज़रूरत पड़ी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोई कुछ भी बना रहा होता तो फिर कुछ परफेक्शन नहीं आता, फिर हम मेजरमेंट में कच्चे हो जाते हैं, है ना। लेकिन फिजिक्स बहुत आगे आ चुकी है, इसलिए इसकी ज़रूरत ऐसी पड़ी, जो कि आपको इस इक्वेशन की ज़रूरत से पता चला। देखो लिखा भी है, इफ़ एवरीवन डिसाइड to have his own way of measurement, then it will not be possible to come to correct conclusion. Thus, a well-defined universally accepted system must be developed. नहीं तो दुनिया का 70, बबुआ का 70 कुछ भी हो जाता। इसीलिए बच्चा लोग 3 तरीके के फिजिक्स में यूनिट डिसाइड किए गए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक होता है MKS, जिसके अंदर मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में फिक्स किया गया। फिर होता है दूसरा CGS, बहुत फेमस है, सेंटीमीटर। लेंथ अगर आप सेंटीमीटर में लीजिएगा तो मास को आपको ग्राम में ही लेना है, टाइम आपका सेकेंड है। ये अंग्रेजों का दिया हुआ जो अब आजकल यूज़ कम होता है। फुट, पाउंड एंड सेकेंड, वही चीज़ है। लेंथ फुट में, फिर आपका मास पाउंड में और टाइम आपका सेकेंड में, तो फुट, पाउंड एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अब बात समझ में आई। इसीलिए जो बंदा अगर MKS सिस्टम में लिखना चाहता है, या जिसने भी क्या कहते हैं लेंथ को मीटर में ले लिया, तो मास को उसे किलोग्राम में लेना पड़ेगा। तो इससे क्या आ जाएगा, एक फिक्स कंक्लूजन आ जाएगा कि नहीं यार, ये सिस्टम ऐसा है जिसमें लेंथ को ऐसे मापा गया है, तो फिर मास को जो है किलोग्राम में मापना चाहिए। या किसी ने लेंथ को सेंटीमीटर में ले लिया, तो सेंटीमीटर ले लिया, तो फिर मास को केजी में नहीं ले सकते, फिर फिक्स है कि उसे ग्राम में लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, दुनिया में एक फिक्स चीज़ चलती रहेगी। इसीलिए बच्चा लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना पड़ा लोगों को, और इसकी ज़रूरत पड़ी। गौटीला, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या है। अर्लियर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़। हाँ, इसीलिए फिर क्या हुआ कि एक फिक्स बनाया गया, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लोग मेज़रमेंट करते थे, इसीलिए सिस्टम इंटरनेशनल करके एक फिक्स जो है यूनिट बना दिया गया कि यार कहीं पर भी जाओ लेकिन आपको यही चीज़ करना है। Here comes the International System of Unit or SI. Currently it is the most popular system of units worldwide. हर जगह पर यही लगता है। In SI system there are total 7 base units and 2 supplementary units. मतलब अलग अलग कंट्री में फिर अलग अलग हो जाता बवाल, तो फिर लोचा हो जाता। अंग्रेज लोग बोलेंगे हमारा FPS है, भारत के लोग बोलेंगे हमारा CGS है, चीनीस लोग बोलेंगे हमारा MKS है, लेकिन चीनीस लोग कुछ और ही निकाल देंगे, कोरोना वायरस की तरह। इसीलिए बच्चा लोग फिक्स एक डिसाइड कर लिया गया कि नहीं ये है तो यही रहेगा वर्ल्ड वाइज, तो उसको सिस्टम इंटरनेशनल नाम दिया गया, जिसमें 7 बेस यूनिट है, और वो 7 बेस यूनिट वही आपके फंडामेंटल यूनिट्स है। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखिए, 7 बेस यूनिट में आपने देखा पहले ही, इसे याद रख लीजिए एकदम अच्छे से, एकदम कंठस्थ होना चाहिए बच्चा, ठीक है। सो क्या क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो ये रहा आपका मास का, सॉरी दैट्स नॉट अ मास, लेंथ का मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड देन कैंडेला, पहले भी आपको बताया था। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है बच्चा सॉलिड एंगल। दोनों को समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लेन एंगल किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बच्चा हम लोग आर्क, परिधि हिंदी में भी कहते हैं। ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, यहाँ एंगल आपका थीटा है, ठीक। तो बच्चा लोग ये जो आर्क है और जो ये एंगल थीटा है, उनका जो रेशियो है आर्क अपॉन में, सॉरी आर्क अपॉन में रेडियस, नॉट एंगल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल थीटा। यस, इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। चमका, यस माय लाल बाल गोपालो। और जैसे हम लोग लेंथ को मीटर बोल रहे हैं, तो थीटा का जो यूनिट होता है बच्चा लोग, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन, रेडियन। फिर होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब होगा सॉलिड स्फीयर की बात करिए आप, ये देखिए कुछ इस तरीके से सॉलिड स्फीयर, भरा हुआ तरबूज, वाटरमेलन। सो अगर आप वाटरमेलन का कोई भी शेप ऐसे कट करते हो, तो ये जो सरफेस होती है, जब आप निकाल देते हो, तरबूज वाले भैया को आपने अक्सर देखा होगा, तो ये वाला सरफेस काट करके बोलते हैं लीजिए बाबूजी टेस्ट करिए, फिर खाइए, तरबूज मीठा हो तो ले जाइए। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस ने यहाँ पर जो एंगल बनाया ना, इसे बच्चा लोग हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। और इसका जो फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का, आगे हम स्लाइड में ही बता देते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए, वो होता है एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है SR, यानी कि स्टेरेडियन।
चमचम चमकीला, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलो और देखो। हाँ, वही चीज़ जो आपको बताया, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एंड वी हैव सॉलिड एंगल, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द फॉर्मूला इज व्हाट, दैट इज एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। तो देखिए ये जो सरफेस है, इसने यहाँ पर जो भी एंगल बनाया, सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर ने जो भी यहाँ पर एंगल बनाया, उसी को हम लोग बोलेंगे बच्चा लोग सॉलिड एंगल। ओके, चलो इसका आंसर दो। अच्छा, एक और बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारे फिजिक्स में इक्वेशंस हैं और आप अभी अगर पहली बार ज्वाइन कर रहे हो बच्चा लोग, एकदम बेस से अपनी फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो बेस से स्टार्ट करो तो जाहिर सी बात है कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा कि सर ये तो हमने सुना नहीं, पहली बार सुने। तो जब पहली बार सुनोगे तो घबराना मत। मैं आपको ये लेक्चर का जो सेकंड लेक्चर आएगा यूनिट एंड मेजरमेंट का, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, पहले भी दिया था बट बच्चों से ध्यान नहीं दिए क्योंकि लाइव में कुछ बच्चे सुनते नहीं है ध्यान से। तो आई वुड लव टू गिव यू दैट PDF। उस PDF में जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले हैं वो आपके सामने एक बार आ जाएंगे। घबराना मत, 2023 तक आपके सामने धीरे धीरे सारे आएंगे तो याद होने लग जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अभी से कुछ आएंगे क्योंकि चैप्टर ही यूनिट एंड मेजरमेंट है, तो कुछ ऐसे इक्वेशंस आएंगे जो आपको लगेगा कि सर पहली बार देख रहे हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आप उसके और डिटेलिंग, जैसे अभी मैं मोमेंटम बोलूँ तो मोमेंटम आपके 3rd 4th चैप्टर तक आता है जब हम NLM पढ़ते हैं, तो वहाँ डिटेलिंग में सीखेंगे। इम्पल्स बोलो तो डिटेलिंग में, टॉर्क रोटेशनल मोशन में आएगा, लेकिन अभी आ जाएगा वो क्योंकि आपको डायमेंशंस पढ़ने हैं, तो घबराना मत, ठीक है। जैसे अभी सामने आया, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? सोचो 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 सोचो, ये है डिस्टेंस का। क्या चीज़ होती है लाइट ईयर बच्चा लोग? प्रकाश वर्ष इसे आप कहते हो। एक साल के अंदर वो जो लाइट है कितना डिस्टेंस कवर करती है उसे हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन एंड देन सेकेंड। सोचो, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम एंड देन एनर्जी। चलो मिल के करते हैं, आइए 15 सेकेंड है आप लोगों के लिए, लेकिन मिलकर करते हैं। अब जैसे हम वेलोसिटी कहते हैं तो मीटर पर सेकेंड नहीं है, एंगुलर मोमेंटम ये आपको रोटेशनल मोशन में मिलेगा। फार्मूला अभी से याद कर लो बच्चा लोग, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है R × P। वैसे रियल में R क्रॉस P होता है, R का होता है मीटर और मोमेंटम का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया बच्चा लोग kg मीटर का स्क्वायर अपॉन में सेकेंड। ओके, जरा न्यूटन सेकेंड को तोड़ देते हैं। न्यूटन सेकेंड, तो न्यूटन भाई साहब हैं फोर्स के लिए है मास इनटू एक्सीलरेशन एंड देन सेकेंड, मास का आपका किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर एंड देन सेकेंड, कटा कटा तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाई, ये बच्चा लोग आंसर आ गया। देखो न्यूटन इंटू सेकेंड करेंगे, ध्यान से सुनिए, तो मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू सेकेंड, तो मास का तो किलोग्राम हो गया, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कटा, तो बच्चा लोग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, किलोग्राम किसका है बच्चा लोग? मास का। और ये देखिए किसका है? वेलोसिटी का। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। ऐसे ही पता चल गया, आंसर 3। यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये धीरे धीरे समय के साथ आ जाएगा। यूनिट्स के साथ कैसे खेलते हैं ये क्वेश्चन नीट में बहुत पूछता है, तो नो नीड टू टेक अ प्रेशर, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी ईजी एंड इट्स वेरी सिंपल हाउ टू डू ऑल द थिंग्स, राइट। चलो लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, आइए। So here we go. Yes, the correct answer is what? That is momentum. Which of the following is not a unit of energy? इसमें से कौन unit of energy नहीं है? Yes बच्चा लोग, so which of the following is not a unit of energy? इसमें से एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं हो सकता? तो वॉट इंटू सेकेंड दिया हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो डायरेक्टली मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम है, न्यूटन इंटू मीटर दैट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन, सो वर्क इज बेसिकली काइंड ऑफ एनर्जी। और ये तो चलो बच्चा जूल तो एनर्जी का होता है, बट पूछ रहा है कि विच वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ दैट, सो ऑब्वियस है कि वॉट इंटू सेकेंड कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। यस, चलो तो आगे बढ़ते हैं। वॉट सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंट। आई एम रियली सॉरी, दैट वाज नॉट अ वॉट सेकेंड, गलत पढ़ा मैं उसको बच्चा लोग। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वैसे ही मैंने बोला कि मास इनटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम का है, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? मोमेंटम, राइट। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? यस, करेक्ट आंसर आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन MKS सिस्टम,
यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया बच्चा पार्टी क्या चीज़ होती है, तो सुन लीजिए ध्यान से। इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जो कि आप रोटेशनल मोशन के अंदर पढ़ोगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहला चैप्टर है तो सारे चैप्टर का कुछ कुछ यहाँ पर आ जाता है, उसे घबराना नहीं है। तो बोलता है यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एम के सिस्टम, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। तो मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है मजा, बढ़िया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इन एम के सिस्टम। चलो ये भी हो गया। अब बात करते हैं डायमेंशंस की, जो कि आपके चैप्टर का मेन थीम है। और इतना 100% मान करके चलो बच्चा कि नीट के अंदर डायमेंशन फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं। तो ये डायमेंशन फार्मूला क्या है, आप बहुत बार सुनेंगे, स्कूल के अंदर पढ़ेंगे, ऑनलाइन आपको सुनाई देगा, यहाँ से सुनोगे, वहाँ से सुनोगे, हर जगह से यार आप सुनते रहोगे डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला। बट द पॉइंट इज कि ये चीज़ है क्या, उसको हम बहुत सिंपल करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे क्या होता है बच्चा लोग, मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे, लेंथ को हमने कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर लिया। उसी तरह से बच्चा पार्टी हमने टाइम को कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया। और भी चीज़ें हैं, करंट को A से, टेम्परेचर को कैपिटल K से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला CD से। तो ये सब का कॉम्बिनेशनल ना एक फार्मूला होता है। ज़्यादातर आप ये 3 देखते हो, मास, लेंथ एंड टाइम। तो इनको कंबाइन करने से जो चीज़ निकल के सामने आती है उसको हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। और जो इनके पावर होते हैं उसको हम डायमेंशन कहते हैं। लेट्स से मैं अगर स्पीड का डायमेंशन फार्मूला बनाने जाऊं तो स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। करेक्ट बात है। अभी डिस्टेंस का मतलब एक तरह से लेंथ होता है, तो L, डिस्टेंस पे कोई पावर है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पर L1 लिख सकते हैं। पावर कुछ नहीं है तो एक तो कंसिडर कर ही सकते हो आप। टाइम का क्या होता है बच्चा लोग, कैपिटल T, सो वी गोना राइट T1। तो अभी इसको सॉल्व किया तो आपको पता है डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो पावर -1, और यहाँ पर है आपका m0, सो वी हैव m0 L1 T पावर -1। आया, क्लियर हुआ ये बात समझ में। ऐसे आप बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो, n नंबर ऑफ डायमेंशन फॉर्मूलाज, बट n नंबर के फॉर्मूला आपके फिजिक्स में होने चाहिए। कौन से फिजिक्स के फॉर्मूले की बात करें, जैसे स्पीड है, अब आप ऐसे बना सकते हो, फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया, जितने फिजिक्स में 11th 12th में फॉर्मूला है वो सब। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्हें आपको याद कर लेना चाहिए बच्चा लोग। जब आप इन्हें याद कर लोगे ना, याद करना है बच्चा पार्टी कुछ भी करके, ऐसे स्पीड, बेसिक तो तुम्हें पता होगा, लेकिन आगे के फॉर्मूला जैसे मैग्नेटिक परमियाबिलिटी पहली बार सुन रहे होगे अगर 11th में आए हो तो। फिर आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला सुना होगा नाम आपने। तो ऐसे फिजिक्स में जितने भी इक्वेशंस हैं उन सभी का ना मैं बच्चा एक PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिन्हें आपको ऐसे ही करके स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, फिर फॉर्मूला, ये मत रटना, ये याद करना। ये याद किए रहोगे तो ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है। फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, m1 एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L1 T-2, तो m1 L1 T-2। अब हम लोगों को इतने सालों का एक्सपीरियंस है इसलिए 20-22 तो ऐसे जुबान पर रहते हैं, बाकी हम लोगों को ये याद नहीं होगा लेकिन ये याद होगा। सो अगर ये पता है तो वी कैन क्रिएट दिस, है ना। इसीलिए मैं आपको वो PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ बच्चा। ये वीडियो के साथ साथ प्लीज़ उसे याद कर लेना ताकि दूसरे वाले लेक्चर में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये है डायमेंशन फार्मूला बनाने का तरीका। अब और डिटेल में समझते हैं कि डायमेंशन फार्मूला में और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए जैसे वेलोसिटी, लेंथ बाय टाइम, ये रहा, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, तो L1 T-2। इवन समटाइम्स यू विल ऑब्जर्व कि मास नहीं है तो हम मास के ऊपर पावर 0 लगा देते हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। देखिए फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आपका मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है तो m1 L1 T-2। ऐसे कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। सो एक क्विज लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस। यहाँ पर जो सेट है उसमें से डिफरेंट डायमेंशन किसका है, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। पहले में है आपका प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हीट, वर्क डन, एनर्जी, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन फिर से आप तभी कर पाओगे जब आपके पास पूरा 11th 12th के फिजिक्स के फॉर्मूले का शीट होगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मैं आपको सब समझा देता हूँ।
तो ये जो प्रेशर और यंग मॉडुलस होता है और जो स्ट्रेस होता है ना बच्चा, ये सब के यूनिट एक ही हैं, आप पढ़ोगे। इन सब का जो यूनिट होता है वो है आपका न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया जैसा। इसका भी वही होता है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में ए और डेल्टा एल अपॉन में एल। इसका कोई यूनिट नहीं है, एफ अपॉन ए वही हो गया न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। स्ट्रेस बराबर भी बच्चा फोर्स अपॉन में एरिया ही होता है, ठीक है। तो इनका सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशन, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। ईएमएफ एक तरह का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस भी एक तरह का वोल्टेज है, ये भी एक तरह का वोल्टेज है। हीट एक तरह की एनर्जी है, बेसिक कॉमन सेंस। वर्क डन एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी तो खुद ही एनर्जी है। अब देखो बात अलग हो गई। डाइपोल मोमेंट आप 12th क्लास में पढ़िएगा, P बराबर में Q इंटू 2A होता है। चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का होता है मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है बच्चा लोग E इंटू ए। ऑब्वियस है EA CM Q 2A से बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E बराबर में F अपॉन में Q। जाहिर सी बात है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आप पेपर उठा करके देखना बच्चा, पिछले 10 साल का हर साल आपको इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि जो मैं PDF आप लोगों को दूंगा उसे ज़रूर 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 सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यस, द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर 4। ओके चलो, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड से क्या लेना देना, कुछ भी नहीं, वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इट शुड बी L1t-1। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, L1t-1, L1t-1, ऑप्शन नंबर 3। कैन यू सी दैट, ऑप्शन नंबर 3 में ही है, कुछ नहीं है पास, तो M0, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। मज़ा आ रहा है बच्चा लोग, आनंद की अनुभूति आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी मेहनत जो एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ वो आपको मज़ेदार लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डजेंट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। इनमें से आइडेंटिकल डायमेंशन किसका नहीं है। तो एक बार फिर से आपको समझ में आना चाहिए सभी फॉर्मूले, तो चलिए समझाते हैं, देखिए ध्यान से। इम्पल्स एंड मोमेंटम दोनों एक चीज़ है। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डजेंट हैव द आइडेंटिकल, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि दोनों सेम। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम L बराबर में बच्चा RmV है और प्लैंक कांस्टेंट बच्चा लोग E बराबर में HF, तो H बराबर में E अपॉन में F है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड वी हैव वर्क एंड टॉर्क। वर्क एंड टॉर्क ये हो सकता है, उसका रीज़न है, बड़ा सिंपल तरीके से देखो तो वर्क का जूल होता है, न्यूटन इंटू मीटर हो सकता है। टॉर्क का बच्चा लोग R क्रॉस F, नहीं, न्यूटन इंटू मीटर, तो ये भी आपका नहीं है क्योंकि दोनों का सेम हो गया वर्क एंड टॉर्क का। यहाँ देखिए इम्पल्स एंड मोमेंटम ये भी नहीं हो सकता। बच्चे आपके दो हैं तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम एंगुलर मोमेंटम पे चले गए तो L बराबर RmV है, देख लीजिए L बराबर Rm एंड देन V, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड, ये आया एंगुलर मोमेंटम का। प्लैंक कांस्टेंट E बराबर HF, तो H बराबर में E अपॉन में F। E का क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ वर्क। वर्क बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी है ना, तो वैसे तो आप जूल लिख सकते हो या न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन है, फोर्स है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, राइट। तो चलिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये न्यूटन की जगह पर हमने लिखा, और एक m आपका ऑलरेडी है ही, और फिर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है बच्चा 1 अपॉन टाइम, कट गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये देखिए ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ये है क्योंकि ये दोनों का भी मैच कर गया। यही वाला आपका करेक्ट आंसर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, राइट। अब डायमेंशंस इन अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स अब आप सीखोगे बच्चा। डायमेंशन फॉर्मूला हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला के यूजेस क्या हैं वो समझ जाना बहुत ज़रूरी है। क्या यूज़ है डायमेंशन फॉर्मूला का, तो रूल नंबर 1, ऑल टर्म्स दैट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। अगर हम
यहाँ पर जैसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है, से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फिजिक्स का एक इक्वेशन लिखते हो s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका है वही डायमेंशन फॉर्मूला इसका होना चाहिए और यही डायमेंशन फॉर्मूला इसका भी होना चाहिए. सो ऑल टर्म्स which are given in the equation must have the same dimension formula, same dimension. इसका और इसका सेम होना चाहिए. ठीक, चलो बच्चा, जैसे d बराबर ए बी बाई सी है, a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर ये, तो अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है. अब आप लोगों को इतना तो समझ में आता होगा कि मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को हम ऐड करेंगे. देखिए L0 L-1 एंड देन -2 ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा. बेसिक रूल्स, t पावर -2 +2 कट जाएगा, t0 ऊपर चला गया, कुछ है ही नहीं, तो इसका डायमेंशन l आया. दैट मीन्स रूल नंबर 2 पहले में देखा आपने, एडिशन किया तो सारे के सारे डायमेंशन फॉर्मूला सबके सेम होने चाहिए. रूल नंबर 2 में है जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो तो वही बेसिक मैथ्स लग जाता है कि पावर पे पावर हम प्लस करते हैं, पावर रहता है तो वी आर गोना एडेड, और जो नीचे डिवीजन में है उसको ले जा करके हम माइनस कर देते हैं. शुरुआत अगर आप बेसिक से कर रहे हो बच्चा तो बहुत अच्छा करोगे, इसलिए प्लीज़ कहीं पर भी ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि आपको बहुत हल्के से ये चीज़ करना है, एकदम बढ़िया से करिए इस चीज़ को. नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ यूनिट्स बट नो डायमेंशन. इसमें से किसके पास यूनिट है बट कोई डायमेंशन नहीं है? एंगल आपने देखा था, रिलेटिव डेंसिटी, एनर्जी का यूनिट होता है, डायमेंशन भी होता है. रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, थीटा आर्क अपॉन रेडियस, स्ट्रेन यूनिट है. नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ यूनिट बट नो डायमेंशन. स्ट्रेन में तो यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है, एक ही चीज़ है, एंगल. थीटा इज इक्वल टू वॉट? आर्क अपॉन रेडियस. यूनिट रेडियन पर डायमेंशन कुछ भी नहीं. क्यों ऐसा? इसलिए ध्यान से देखना थोड़ा, इसके अंदर मुझे आपको थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहिए. थीटा इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं आर्क अपॉन में रेडियस. अभी आर्क को भी आप मीटर में मापोगे, इसको भी मीटर में मापोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका नहीं होता है, कट जाता है, क्योंकि L1 है. लेकिन फिर भी इसको स्टैंडर्ड तरीके से, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, पढ़ा था आपने, इसलिए इसका यूनिट रेडियन है. अब वहीं स्ट्रेन की बात कर दो तो इसका फार्मूला डेल्टा L अपॉन L है. ना तो फिजिक्स में इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताया गया, ना ही तो यूनिट बताया गया. उसी तरह से रिलेटिव डेंसिटी है बच्चा, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो वो भी कट जाता है. एनर्जी, ये तो पहले से ही है, इसका जूल डायमेंशन फॉर्मूला भी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका एंगल ही आता है. करेक्ट है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा. नेम अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नाइदर यूनिट नॉर अ डायमेंशन. इसमें से कुछ भी नहीं, आप सोच लो थोड़ा सा. एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट? रिलेटिव डेंसिटी. चलिए, कैन अ फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशंस बट नो यूनिट? क्या फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन हो सकता है लेकिन यूनिट नहीं? तो इसका आंसर है बच्चा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन बट नो यूनिट, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, क्योंकि डायमेंशन होगा बच्चा लोग तो ज़रूरी नहीं है कि उसका यूनिट ना हो. अभी आपने जस्ट एग्जांपल देखा था एंगल का और स्पेसिफिक ग्रेविटी का. व्हेन मेजरिंग टाइम अ सेकेंड इन द एसआई सिस्टम इज़ द सेम एज अ सेकेंड इन द इंग्लिश सिस्टम, FPS. हाँ, ये तो सही है. फुट पाउंड सेकेंड में भी सेम है और MKS में भी टाइम क्या होता है आपका? सेकेंड ही होता है. चलिए, अब हम शुरू करने जाते हैं डायमेंशन फॉर्मूले के एप्लीकेशंस. नाउ वी विल ऑब्जर्व कि डायमेंशन फार्मूला का यूजेस क्या क्या है. ठीक है, लेकिन बच्चा पार्टी, डायमेंशन फार्मूला का जो यूज़ हम करने के सीखने वाले हैं वो अब हमारा कंटिन्यू होगा लेक्चर नंबर 2 से. तो ये जो लेक्चर आपके पास गया, ये आपको कैसा लगा बच्चा लोग? ये जो हम एक्स्ट्रा हार्डवर्क आपके लिए करने जाने वाले हैं, मुझे नहीं पता ये कब तक ख़त्म होगा, बट इन एवरी वीक आई हैव टू प्रोवाइड 3 to 4 मैक्सिमम वीडियोस. और जो जहाँ पर ख़त्म होगा उसी के बाद का ही. किसी भी बच्चे के पास में अगर है कि वो फीस दे सकता है, कर सकता है, ज़रूर वेदांतु पर ज्वाइन कर जाओ बच्चा. बट अगर लग रहा है कि तुम्हें कोई दिक्कत है, लेकिन सर आप पढ़ा रहे हो तो हम आपसे नीट पढ़ के निकाल लेंगे, फिज़िक्स को आग लगा देंगे, सो बच्चा मैं हर उस बच्चे के साथ हूँ.
ठीक है। सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो जब भी अपलोड होगी बच्चा पार्टी, नए वाले के लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उस प्लेलिस्ट का नाम होगा ईयर लॉन्ग फ्री कोर्स बाय SSP सर नीट, यहाँ पर मैं लिखवा दूंगा 2023। तो इस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसी प्लेलिस्ट में हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स जाते रहेंगे आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। अब प्लेलिस्ट चेक करना आता ही है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर वो जो साइड में बटन होता है ना प्लेलिस्ट वाला, क्या ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे तो ये देख लेना। तो जितने वीडियोस आपके पास जाते जाएंगे देखते चले जाना। उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग दैट यू पीपल हैव एन्जॉयड द क्लास। बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, क्विजेस भी करा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर PYQs आएंगे वो भी हम करते जाएंगे। तो ये लीजिए, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं हमारे अगले क्लास में। लेकिन स्टिल आई एम रिकमेंडिंग माय डियर स्टूडेंट, आपके डाउट रह जाएंगे, आपके नोट्स कैसे जाएंगे, आपको यहाँ तो जो पढ़ा रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी कर सकते हो, बट कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पर्सनल मेंटर रखना चाहते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे वेदांतु ऐप पर। बहुत सारे ऑसम फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। अभी अगर आप 2023 के लिए जुड़ोगे तो वेदांतु आपको VIP प्रॉमिस भी देती है। जानते हो ये चीज़ क्या होती है? वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। यानी बच्चा अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जो कि बहुत कम चांस है, सो नो क्वेश्चन गोना बी आस्क्ड बाय द टीम, दे विल रिफंड योर मनी तुरंत के तुरंत। ठीक है। सो इतनी सारी चीज़ें वेदांतु आपके साथ करती है। और अगर आप अभी जुड़ जाते हो तो मेरे फ्री कोर्सेस हमारे ऐप पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर मैं पढ़ाता रहूँगा, आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द क्लास। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। ठीक है बच्चा लोग, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।